नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में जैसे ही बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, जैसे ही टीएमसी का 15 साल पुराना किला ढहा, वैसे ही टीएमसी के गुंडे नेताओं की आफत आ गई। टीएमसी के धमकीबाज नेताओं पर काल टूट पड़ा है। अब बात कर रहे हैं दक्षिण 24 परगना सीट की, जहां पर फाल्टा में भारी हंगामा देखने के लिए मिला। फाल्टा वही सीट है जहां पर जहांगीर खान वोटरों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था, जो अपने कार्यालय में बैठकर पूरे एरिया में खौफ भरने की कोशिश कर रहा था। वही जहांगीर खान जिसने चुनावों के वक्त फाल्टा में भारी बवाल छिड़वाकर चुनावी प्रक्रिया को बाधित किया। वही फाल्टा जहां पर यह जहांगीर अकड़ दिखा रहा था, लेकिन इसकी अकड़ तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के सिंघम अजयपाल शर्मा को तैनात किया गया। उसके कार्यालय पर जब अजयपाल शर्मा टूट पड़े, इसके घर पर जब धावा बोला गया फोर्स के साथ, तो इसकी हेकड़ी निकल गई। न सिर्फ ये जहांगीर खान छुपता घूमा, बल्कि फाल्टा में दोबारा मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और कहा जा रहा है 21 मई को दोबारा फाल्टा में मतदान होगा। सारे सीटों के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन फाल्टा सीट बची है जहां पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा। अजयपाल शर्मा की तैनाती ने उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। वहां हंगामा बवाल करने वाले जहांगीर खान को सबक सिखाया गया। लेकिन इसी बीच अब जहांगीर खान पर एक और बड़ी आफत की तस्वीर सामने आ गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फाल्टा में जहांगीर खान के दफ्तर पर ताबड़तोड़ तरीके से हंगामा करते हुए धावा बोल दिया। आप तस्वीरें देखिए कैसे जो नाराज लोग हैं इस जहांगीर खान के खिलाफ, वो इसके दफ्तर पर पहुंचते हैं, तोड़फोड़ मचाई जाती है, हंगामा किया जाता है। ये सिर्फ पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर एक और सामने आई है, जहां पर जहांगीर खान के जो उसने अवैध कब्जा किया गया था, बच्चों के खेलने कूदने की जो जगह थी जिसे कॉम्प्लेक्स बनाना था, वहां पर उसने अवैध कब्जा कर अपने ऐशो आराम का ठिकाना बना लिया। उस पर भी लोगों ने अवैध कब्जा छुड़वाया, धावा बोल दिया और सारे में तोड़फोड़ मचा दी। तो जहांगीर खान अब छुपता घूम रहा है, क्योंकि उस पर आफत आ चुकी है। अजयपाल शर्मा ने उसका ऐसा घमंड तोड़ा है कि उसका अब हश्र पूरा हो गया है। फाल्टा में वो छुपकर घूम रहा है, क्योंकि जो उसके कारनामे खुलकर बाहर आ रहे हैं कि आरोप ये लग रहे हैं तमाम तरीके के, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि जहांगीर खान टीएमसी का कोई मामूली नेता या कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि जहांगीर खान कई अवैध कारनामों में संलिप्त था। जहांगीर खान को धुरंधर मूवी के विलन से भी जोड़ा जा रहा है। जहांगीर खान पर तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जहांगीर खान ने टीएमसी के राज में तानाशाही दिखाई, पूरे इलाके में हिंदू वोटरों को डराया, हिंदू लोगों को धमकाया, और जिस वक्त अब मतदान होना था उस वक्त भी उसने डरा धमकाकर माहौल खराब करने की कोशिश की। फाल्टा में भारी हंगामा छिड़वाया गया, पुलिस प्रशासन को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन जब अजयपाल शर्मा ने पुलिस फोर्स के साथ उसकी कमर तोड़नी शुरू की, तो जहांगीर खान अब बिल में छुपता हुआ घूम रहा है। जो विवादित बयान दे रहा था, जो ये कह रहा था कि शुरू आपने किया है, खत्म मैं करूंगा, अजयपाल शर्मा की चेतावनी के बाद वो जहांगीर खान अब कहां गया, जब इतना हंगामा उसके कार्यालय पर बरपा है, इतना हंगामा उसके ऐशो आराम के ठिकानों पर बरपा है, तोड़ा जा रहा है लगातार। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी के झंडे उस दफ्तर पर लहरा दिए गए। आरोप लगाया गया कि अवैध कब्जा कर इसने ये इमारतें खड़ी कर ली, अपना कार्यालय बनाया, लोगों को प्रताड़ित किया। अब उसका हश्र उसे भुगतने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता इसको कहा जाता है, जहांगीर खान को इसके सरकारी दफ्तर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। आरोप है कि चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस दफ्तर को निशाना बनाया है। बता दें आपको कि बाकी सभी 293 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। ममता की टीएमसी 81 सीट जीती है और बीजेपी 206, लेकिन एक सीट है फाल्टा सीट, जिस पर 21 मई को दोबारा चुनाव होना है। इसके नतीजे 24 मई को सामने आएंगे। तो फाल्टा से कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें बीजेपी समर्थकों की भीड़ ने टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ कर हंगामा मचाया। वीडियो में दफ्तर के भीतर रखे फर्नीचर, दूसरे सामानों को नुकसान पहुंचाया गया। इन लोगों ने न सिर्फ दफ्तर में तोड़फोड़ की, बल्कि वहां टीएमसी के झंडों को हटाकर बीजेपी के झंडे भी फहरा दिए। वीडियो में भीड़ जो है जय श्री राम के नारे लगाती नजर आई। वहां पर भारी हंगामा खड़ा किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही फाल्टा में पुलिस और इलाके में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा बलों ने भीड़ को किसी तरह काबू किया। तो सोचिए अब इस जहांगीर खान के खिलाफ लोगों के अंदर कितना गुस्सा है।
वो धीरे धीरे बीजेपी की जीत के बाद अब बाहर निकलकर सामने आ रहा है। तो यानी कि आने वाले वक्त में जहांगीर खान की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। अब चुनाव होंगे फाल्टा सीट पर और क्या नतीजे आएंगे, अगर ये नतीजे बीजेपी के पक्ष में चले गए तो यहां पर जहांगीर खान का बुरा हाल हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते अजय पाल शर्मा ने कैसे जहांगीर खान को चुनौती दी थी, एक बार वो भी सुनिए।